Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज तो दिन है सोमवार और ये व्लॉग है सैटरडे का यानी कि मकर संक्रांति का. सो फ्रॉम योर ओन चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू गाइज. आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं. और आज तो मैं और भी ज़्यादा जल्दी उठी थी क्योंकि कालीघाट जाना था और कालीघाट हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ता है और आने जाने में ही इतना टाइम लग जाता है. बट सुबह के टाइम हम लोग निकलते हैं तो इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक तो मिलता नहीं है, फिर भी काफ़ी टाइम लग जाता है. तो आज उठी थी तकरीबन 4:30 बजे का टाइम हो रहा था सुबह और बस क्लीनिंग करके सीधी ही नहाने चली गई. कोई चाय बनाने का मैंने अभी काम रखा नहीं सुबह, क्योंकि कालीघाट हो या फिर भूतनाथ हो, कहीं से भी वापस आ जाओ सबके सब सोते हुए ही मिलते हैं. तो चाय की ऐसी सुबह को नीड किसी को ऐसी मुझे लगता नहीं है कि है, मुझे छोड़ के. और मैं पूजा वगैरह करके ही सब चाय नाश्ता करती हूँ. और उस दिन मैंने जल्दी चाय बना दी थी क्योंकि चिंकी को थोड़ी सर्दी खांसी हो रखी थी, तो सर्दी में चाय अच्छी लगती है. तो इसलिए नहाने से पहले, किसी की तबीयत ख़राब रहे तो फिर नहाने से पहले ही सब बना के जाती हूँ मैं. तो बस यहाँ नहा के आ गई थी पूजा करने के लिए और पूजा करके निकलूँगी कालीघाट. और कालीघाट में भी हम लोगों को आज कंबल दान करने हैं और ज़रूरतमंदों को खाना भी खिलाना है. और ये जो पिंडी आप देख रहे हैं भोलेनाथ जी की, तो ये चिंकी केदारनाथ गया था फ्रेंड सर्कल में, तो वहाँ से पिंडी ये लेकर आया था. वो भी सात शिव जी की पिंडी मेरे पास आई थी, जिसमें से एक पिंडी मैंने अपने मंदिर में ही स्थापित की है. एंड जो 6 पिंडी थी वो सब ने मुझसे मांग के ली है. इनफैक्ट मतलब कि हमें दे दीजिए, हम पूजा करेंगे अपने मंदिर में, तो बहुत अच्छी बात है. और सारी की सारी जब भी आप पिंडी अपने घर में मंदिर में रखें तो आपके हाथ का जो अंगूठा है बस उतनी ही बड़ी होनी चाहिए, या फिर उससे भी छोटी रखिए, मगर उससे बड़ी नहीं रखनी चाहिए घर में, ऐसा पंडित जी ने बोला है. तो बस यहाँ पूजा हो गई थी और अब रेडी होके निकल रही हूँ कालीघाट के लिए. और ऑटो वाले भैया आज भी आ गए थे, बस क्योंकि कंबल इतने सारे हैं ना, तो ऑटो में रख के फिर टैक्सी स्टैंड तक हम लोगों को छोड़ा और फिर वहाँ से हम लोग टैक्सी करके गए हैं कालीघाट. और इतनी भीड़ थी कालीघाट में कि क्या बताऊँ. ये यहाँ मम्मी के बिल्डिंग के नीचे ऑटो खड़ा हुआ है और मम्मी के यहाँ जो काम करती हैं, पहले भी मैंने ब्लॉग में उनको शो किया है आपको, ये संध्या मासी है. तो ये भी हम लोगों के संग गई थी. इन्होंने मम्मी को बोला कि नए साल में मैं भी दर्शन करूंगी माता के, तो ये भी साथ में आई थी. और ये हम लोग पहुंच गए हैं कालीघाट. और ये मतलब खुदाई हो रखी है एकदम. वहाँ कुछ फ्लाईओवर वगैरह बन रहा है एंड बहुत सारी ये है शॉप वगैरह नई खुलेंगी. ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, लाइन बहुत दूर तक है. दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं और वीआईपी दर्शन किए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, एक्सेस भीड़ है जैसा मैंने देखा. यही पंडित जी हम लोगों को ले जाते हैं दर्शन कराने के लिए. तो एक कंबल इनको दान किया है मम्मी ने. और संजय जो है दाल पूड़ी वाले भैया, तो ये हैं, उनको भी एक कंबल दान किया है. वहाँ एक जैसे काम करती हैं मासी हैं, तो उनको भी मतलब दान किया है. तो इस तरीके से कालीघाट में भी मतलब कंबल दान करना हो गया. तो भूतनाथ मंदिर गए थे, वहाँ किया, एंड बैकुंठनाथ मंदिर में, और यहाँ कालीघाट में. और आज के दिन तो तिल के दान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है. तो अपनी अपनी अलग अलग श्रद्धा होती है. आप कंबल दान कीजिए. और खिचड़ी खिलाई जाती है, खिचड़ी बनाई भी जाती है इनफैक्ट घर में. तो मैं मकर संक्रांति में खिचड़ी तो बनाती ही हूँ घर में, और बनाई भी थी, बट शूट नहीं किया मैंने ऐसा कुछ. तो और बहुत सुबह की भी उठी हुई थी और आज के दिन मैंने काफ़ी रेस्ट किया है सारा दिन. तो यहाँ कर लिए थे कंबल दान. और फिर उसके बाद में जो हम मंदिर जाके खाना खिलाते हैं बच्चों को, बुज़ुर्गों को, तो फिर उसके बाद हमने दान करके फिर खाना खिला दिया था. और यही वो मासी हैं, वहाँ जो हम जाते हैं कालीघाट, तो वहाँ पर ये रहती हैं, मतलब वहीं पे काम करती हैं. तो इनको भी एक कंबल दान किया, क्योंकि इतने सालों से जाते हैं तो फिर जब सबको दे रहे हैं तो फिर इनको देना तो बनता ही है. ये भी तो मतलब इतनी मेहनत से काम करके ही मतलब अपना घर चलाते हैं.
तो बस यहाँ पर आ गए थे और ये हम लोगों ने खाना खिलाया। और खाना खिलाने के बाद में फिर हम कहाँ गए आप गेस कीजिए, फिर आपको बताती हूँ। और फिर वहाँ से हम लोग निकल गए थे और डायरेक्ट रुके हैं बलवंत सिंह ढाबा चाय वाले के पास में। तो यहाँ पे चाय पी थी हम लोगों ने। और पता है यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ मतलब खड़ी रहती हैं, जो पार्क मतलब करते हैं तो लाइन से खड़ी रहती हैं। तो यहाँ पार्किंग का चार्ज भी लगता है, जो इतनी देर गाड़ियाँ खड़ी रहती है। एक नहीं गाइस, बहुत गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। और इनका जो ये ढाबा है इसके बाहर भी पूरी भीड़ लगी रहती है सिर्फ चाय के लिए। तो इनकी चाय काफ़ी अच्छी है। और आज की चाय तो 70 रुपये की एक चाय थी। पिछली बार जो हमने भाड़ में चाय पी थी तो वो थी 50 रुपये की। तो आज मम्मी ने बोला कि भाई ज़रा बढ़िया से अदरक इलायची डाल के चाय बनाइएगा, तो वो फिर उसका प्राइस और भी 20 रुपये बढ़ गया, हो गया 70 रुपया। और ये पैसे दिए हैं अभी पार्किंग के लिए, क्योंकि इतनी देर जो टैक्सी खड़ी हुई थी। एंड उसके बाद चाय पीने के बाद में फिर अब रिटर्न जा रहे हैं घर। और अभी भी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, हार्डली अभी कुछ नहीं तो 8:45 का इस तरीके से टाइम हो रहा था जब हम सोनार बांग्ला क्रॉस कर रहे थे। और पहुंच गई घर। और वहाँ मतलब मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ के मतलब पंडित जी भी मतलब चिल्ला रहे थे कि चलो 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 हो गए दर्शन, चलो चलो, इस तरीके से मतलब इतनी भीड़ थी। और हम लोगों ने किए थे वीआईपी दर्शन। 2.5-3 घंटे से पहले दर्शन हो ही नहीं सकते थे लाइन में खड़े रहने से, इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। तो चलिए दर्शन करके तो आ गई घर और बज रहे हैं 9:20। और मेरे घर से कालीघाट बहुत दूर पड़ जाता है, दक्षिणेश्वर पास में पड़ता है। तो आज तो दक्षिणेश्वर में भी बहुत भीड़ होती है। मकर संक्रांति है तो सबसे ज्यादा भीड़ होगी गंगा घाट पे, क्योंकि लोग स्नान करने जाते हैं और मंदिरों में भी बहुत अच्छी खासी भीड़ रहती है। तो दर्शन करके तो आ गई हूँ। और दाल पूड़ी आई है हमारे घर के लिए, और मम्मी के घर के लिए आई है, और रितेश के घर के लिए आई है। तो चिंकी वहीं है, रितेश के घर पे ही है चिंकी। तो अभी आएगा वापस और दाल पूड़ी खाएगा, और रितेश और नेहा के लिए लेकर जाएगा दाल पूड़ी। तो अभी फिलहाल जा रही हूँ एस्ट्रो को, सबसे पहले उसको ब्रेकफास्ट कराऊंगी, चाय बनाऊंगी। और थोड़ा किचन में जो इतने सारे बर्तन धो के रखे हैं, मेरी मेड जो घर में काम करती हैं, तो उन्होंने कम से कम 3 से 4 दिन की छुट्टी की है। अब वो बोल के गई है कि मे भी 1-2 दिन बाद भी आ जाए या 3-4 दिन भी लग जाएंगे। तो 3-4 दिन काम का लोड और भी ज्यादा है। तो अभी जरा किचन थोड़ा ठीक करूं, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और अब इसको मेडिसिन देनी है, मतलब अब माथा पच्ची करना है, क्योंकि आधा पौन घंटा इसके पीछे जाना है। दवाई खाता है, बहुत मज़े से खाता है, मगर नौटंकी करके इधर उधर मुंह घुमा लिया और अब देखिए अब खाने लग गया है। तो इसका यही ड्रामा है। तो इसको दवाई खिला के और फिर ब्रेकफास्ट। अब आप बताइए कि डॉगीज़ इतनी सुबह उठ जाते, ये उठता है मेरे संग नो डाउट, बट फिर ये घूम के आके वॉक करके सो जाता है। और अभी कुछ टाइम हो रहा होगा 9:45-10 का इस तरीके से। तो इसको ब्रेकफास्ट कराया। फिर चिंकी को मैंने बोला था कि बेटा आओगे तो दाल पूड़ी ले जाना रितेश के लिए, तो वो तो आया ही नहीं, अपने टूर्नामेंट में लगा रहा। एट लास्ट मैंने स्विगी वाले को बुलाया, पार्सल दिया कि भैया इसको पहुंचा दीजिए। तो रितेश के घर पहुंचाई ऐसे दाल पूड़ी, उसको बहुत पसंद है। और ये अब मैं शाम को आपसे मिल रही हूँ। दोपहर में तो सो गए थे एकदम, ज़रा सी मैंने बस शगुन के लिए खिचड़ी बना ली थी, जिसका क्लिप मैंने लिया नहीं है, क्योंकि खिचड़ी की रेसिपी तो मैं कई बार दे चुकी हूँ। और ये आराम से मतलब आराम फरमा रहा है आंचल के साथ में, मतलब बहुत देर से लेटा है उसके साथ में। और पहले से थोड़ा मैच्योर तो हुआ है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो बस ये, और भी उसके बाद मैं अब मिल रही हूँ आपको रात में। और ये मैंने एक हेयर मिस्ट मंगाया है, जिसको मैं 3 दिन से यूज़ कर रही हूँ हेयर फॉल के लिए। ये जो अभी आप मेरे बाल देख रहे हैं ना, शादी का मैं कभी एल्बम शेयर करूँगी आपके साथ। तो मेरे बाल कमर से भी नीचे थे, मोटे घने लंबे बाल थे। अब तो मतलब एकदम आधे से भी कम हैं और काफ़ी पतले हो गए मेरे बाल। तो कुछ ना कुछ बालों के लिए, स्किन के लिए ट्राई करती रहती हूँ, ताकि लंबे ना हो, कम से कम वही बाल घने मोटे अच्छे तो रहें और ज़्यादा हेयर फॉल ना हो। तो अब मैं
आज से डायरेक्ट रात को मिल रही हूँ। अभी 11 बजने में कुछ 10 मिनट बाकी है। टाइम दिखाती हूँ आपको, 10:49 हो रहे हैं अभी, तो वही 11 बजने वाले हैं। और बस आज बिल्कुल फ्री हूँ और अब सोने की तैयारी है। और ओवन में दूध गर्म करके आई हूँ अपना। खाना खाने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, काफ़ी थोड़ा मतलब ब्लोटेड फील हो रहा है, तो खाना नहीं खाया मैंने। तो जस्ट हाफ ग्लास दूध गर्म किया है और उसी के साथ में 2 बिस्किट खाऊंगी क्योंकि मेडिसिन ली हुई है। और ये एक हेयर मिस्ट है जो कि मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तो उसमें ये आया निकल के, और इसके फीडबैक बहुत अच्छे हैं। और इसी का मैं लगाती हूँ फेस वाटर जेल, जो कि मुझे काफ़ी सूट किया है। अच्छा मतलब अच्छा लगा मुझे, तो यही है। और ये आज तीसरा मतलब मैं यूज़ कर रही हूँ, तीसरी बार। तो बस रात में लगा के इसको सोना है। एंड इसी का मैंने शैम्पू भी मंगाया है, कॉम्बो में था। तो ये हेयर मिस्ट है। अब कैसा है, अभी तो मैं तीसरी बार ही इसको यूज़ कर रही हूँ, आगे पता चलेगा कैसा है। उसमें मतलब फीडबैक इतने अच्छे थे कि मैंने इसको ऑर्डर किया। तो चलिए आ गई हूँ इसी के साथ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।